तमाम व्यूअर्स को पैगाम एहसन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट की एडवर्टाइजमेंट आई हुई है उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा उसका सिलेबस होगा, उसकी क्या आउटलाइन होगी, जो भी है मैं आपको वो समझाऊंगा। और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि इस वाले जो भी अपडेट्स फर्दर भी आती रहे आपको टाइमली मिलती रहे और आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो जैसा कि ये एडवर्टाइजमेंट आई थी, इसका चालान जो है वो 1990 रुपये का है और इसका अप्लाई करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ कि आप सीबा की वेबसाइट पे अपने पोर्टल में जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका बीएड 2.5 ईयर्स का है। और बाकी इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 जनवरी 2024। उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप इसका कोर्स जो आया हुआ है मैं आपको अभी वो समझाने जा रहा हूँ कि क्या कोर्स है, सो हमारे साथ रहिए। तो सबसे पहले तो इसके जो टेस्ट होगा उसमें समझे कि दो कैटेगराइजेशन हुई है। जो सिलेबस होगा उस सिलेबस में ये होगा कि जो उसका पहला पार्ट है वो हमारी जो भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, स्कूल का जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो करिकुलम है उसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो टीचिंग के सब्जेक्ट्स हैं तमाम, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया और सिंधी हो गया, ये सब्जेक्ट असेस किए जाएंगे। और टेस्ट के जो है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे, कुछ इजी होंगे और कुछ उसमें मीडियम लेवल रखा जाएगा। और उसमें जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एनालिसिस स्किल को डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है उसके हिसाब से असेस किया जाएगा। तो उसके अलावा बाकी जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो उसका पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 वो क्लियरली है कि वो जो बीएड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और एचईसी का जो सिलेबस दिया हुआ है बीएड ऑनर्स का 4 ईयर डिग्री वाला या जो बीएड 2.5 ईयर्स वाला है, तो वो एचईसी का एक लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा है। और टेस्ट जो है वो उस तमाम जो कोर्सेज हैं बीएड के उसके जितने भी जो है वो सब्जेक्ट्स होंगे उनकी सेंट्रल थीम्स को कवर करेगा, जिसमें जो है लाइकवाइज मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है। और उस मेथड्स ऑफ टीचिंग में फर्दर जो है आपकी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज हो गया, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी हो गया, टीचर एंड स्टूडेंट सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस हो गया, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग टीचर्स इन पाकिस्तान, ये होंगे। उसके अलावा जो दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, उसमें से जो होगा आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है और हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, ये हो गया। और उसके बाद फिर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी जो है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट हो गई, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई और क्लासरूम मैनेजमेंट हो गई। और इसके बाद जो है क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यूज़ एंड कम्युनिटी, ये उसकी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं क्लास मैनेजमेंट में। और उसके बाद फिर क्लासरूम असेसमेंट एंड टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवैल्यूएशन, तो ये चीज़ें होंगी। फिर फर्दर क्लासरूम असेसमेंट में जो चीज़ें आ रही हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं और टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ये दी हुई है। और उसके बाद स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर का जो रिलेशन है उससे स्ट्रक्चरल फाउंडेशन जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो दिए हुए हैं। और लास्ट पे जो दिया हुआ है वो कल्चर एंड कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटीज़। लाइकवाइज ये टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है या जो कम्युनल रिलेशन है उसके बारे में है। तो ये तमाम का तमाम कोर्स जो है बीएड के 2.5 ईयर्स का जो कोर्सेज है उसमें बताए जाते हैं। और फर्दर ये आपको चीज़ें हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएंगी, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और फिर ये आप सर्च आउट करके चेक कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके हम टेस्ट डेवलप कर लें और ये हम टेस्ट जल्द अज जल्द जो है अपने ग्रुप्स में भी स्टार्ट कर लें। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के नंबर आपको दिए हुए हैं, वो आप ज्वाइन कर लें ताकि आपकी प्रिपरेशन हो और फिर आपको टाइमली जो है अपडेट मिलती रहे। बाकी जैसे ही अपडेट आती रहेंगे आपको टाइमली बताते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।